भागवत भगवान की। सभी आरती प्राप्त कर लें, ब्राह्मणों को थाली दे दें, सभी पुष्प ले लें, सभी जजमान परिवार, और सुंदर पुष्पांजलि करेंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री प्राण प्रसूतमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। आरार्तिकं जलेन स शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं वेदोक्तमं त्रिपुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगन्मायाजां तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं तेहनाकं महिमानः सचन्तयतरा पूर्वे साध्या। ओम विसवातक्षुरुता विसवातो मुखो विसवातो बाहुरुता विसवात सपात संबाहुर्यान्धमति संपततरैर् भूमि जनयन् देव एकः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन युगा सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार दीनानाथ करो स्वीकार। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले भागवत महापुराण की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री घनश्याम दास जी महाराज की। एक परिक्रमा हम लोग हरि कीर्तन के साथ सभी जजमान परिवार, पोथी जजमान परिवार, कथा श्रोता सुनने वाले जजमान परिवार, सभी का हार्दिक स्वागत है।
इस बद्रीनाथ धाम के अंदर जो हम सब लोग उत्साहित होकर के यहाँ कथा का आनंद लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है, बीच में नहीं बैठेंगे, एक साइड में बैठेंगे और जो जहाँ बैठते हैं वहीं बैठे। ये बहन जी कल उस साइड में बैठे थे, आज इधर आकर बैठने आए, तो इसलिए जो जहाँ बैठे निश्चित करके बैठें, और जो नहीं नीचे बैठ पा रहे हैं, कुर्सी लगी हैं, आप कुर्सी पर बैठें। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। पूज्य बापू के मुख से श्रीमद् भागवत कथा दिव्य वाणी में आप सब लोग श्रवण करें। बापू जी की सप्ताह मैंने एक ही जगह 8-7 लगातार सप्ताह हुई, लेकिन किसी भी कथा में दोबारा वो शब्द नहीं आया। लेकिन यहाँ तो बद्रीनाथ धाम में बिल्कुल दिव्य वाणी में भागवत सप्ताह को जो निचोड़ है, ग्रंथ में आध्यात्मिक चिंतन के साथ आप सब ये महिमा रहित कथा का जो आनंद है मुक्तिदायक ग्रंथ का, हम बापू से निवेदन करेंगे अपने सुंदर वाणी में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भक्तों को सुंदर भाव से कथा का आनंद भाव से कथा सुने। ये कुर्सी जो है पीछे लेंगे, कुर्सी वाले, बीच में कुर्सी नहीं। बोलिए भागवत भगवान की। चरण कमल चिन्ह मकरंदा, भक्त जन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय, श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन करें।
राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय।
व्यास भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अलखनंदा मैया की जय। भागवत महाअनुष्ठान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री बद्रीनारायण भगवान की महती अनुकंपा से श्री बद्रीनाथ धाम की ये पावन धाम श्री हनुमंत कुंज परमार्थ आश्रम का ये पावन स्थल, जहाँ पूज्य महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य एवं सुंदर सी व्यवस्था में आजीवन तीर्थाटन भगवत कथामृतम योजना के तत्वाधान में दूसरी बार चारों धाम में उसी क्रम में बद्रीनाथ की पावन भूमि पर यह महाअनुष्ठान, जिसमें मुख्य यजमान परिवार का भी पाठ चल रहा है और समस्त पोथी यजमान बड़े विधि विधान से सुबह से ही पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मुख्य यजमान परिवार, समस्त पोथी यजमान परिवार बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा बड़े वैदिक विधान से पूजन, मूल पाठ, हम आप सब मिलकर के भागवत जी की आरती, इसके बाद आज द्वितीय दिवस की कथा का हम लोग मंगल प्रारंभ कर रहे हैं। वहाँ नैमिषारण्य की पावन भूमि 88,000 मुनि महात्मा विराजमान हैं। सूत जी व्यास आसन पर विराजमान हैं। महात्मा की कथा हो चुकी है, अब द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। तो भागवत में नैमिषारण्य को कह रहे हैं नैमिषे अनमिष क्षेत्र। नैमिषारण्य को कह रहे हैं कि नैमिषारण्य भगवान की भूमि है। अपने यहाँ धरती पर अष्टभू वैकुंठ का वर्णन आचार्य महापुरुषों ने किया है। धरती पर 8 स्थान पर प्रत्यक्ष वैकुंठ ही विराजमान है। तो 4 भू वैकुंठ उत्तर में हैं और 4 ही दक्षिण में हैं। तो उत्तर में कौन कौन है?
बोले पहला अयोध्या जी है, दूसरा नैमिषारण्य है, तीसरा जहाँ से पूज्य महाराज श्री हम लोग आए हैं पुष्कर राज जी हैं, और चौथा भूवैकुंठ जहाँ ये भागवत हो रही हम लोग बैठे हैं, ये बद्रीनाथ भगवान की जो पावन भूमि है, ये सामान्य भूमि नहीं है। ये अष्ट भूवैकुंठ में एक भूवैकुंठ, साक्षात वैकुंठ धाम में हम आप निवास कर रहे हैं। 4 ही भूवैकुंठ दक्षिण में है, श्रीरंगम है, विष्णुकांक्षी है, बाला तिरुपति जी हैं, और श्री रामेश्वर भगवान हैं। ये अष्ट भूवैकुंठ की चर्चा है। तो जहाँ कथा हो रही है ये भी वैकुंठ है, और नैमिषारण्य भी भू वैकुंठ है। तो कह रहे हैं नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। 88,000 मुनि हैं, ऋषयः बहुवचन है। सभी मुनियों का नाम लेना संभव नहीं था। 88,000 मुनियों का नाम लिया जाए तो एक भागवत अलग ही तैयार हो जाए। तो सौनकादयः कह करके, सौनक आदि, उसमें जो सबसे प्रधान है महर्षि सौनक हैं, तो सौनक आदि कह करके उनको कह रहे। जैसे अपनी यहाँ सत्र चल रहा है वैसे वहाँ भी सत्र चल रहा है। तो वो महात्मा लोग सत्र क्यों कर रहे हैं? वही भावना हम आपके मन में भी होनी चाहिए। देखिए, संसार तो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिला है उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो स्वतः मिल गया। हम आप दुख हमारे जीवन में आवे, इसके लिए कोई सुंदरकांड करते हैं कि हर शनिवार को सुंदरकांड करें कि हे भगवान हमारे जीवन में दुख दे दीजिए? नहीं करते। फिर भी प्रारब्ध में जो दुख है वो मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। ऐसे ही प्रारब्ध में जो सुख होगा वो भी मिल जाएगा। वो तो वहाँ से पास हो गया है, उसके लिए बहुत हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप बैंक में पैसा निकालने गए और उन्होंने पास कर दिया, टोकन दे दिया कि बैठिए अभी पैसा आपको मिल जाएगा। अब वहाँ बैठ करके 11 हनुमान चालीसा पढ़ें कि हनुमान जी पैसा मिल जाए, पैसा तो पास ही हो गया, वो तो मिल ही जाएगा। आप तो आत्म कल्याण के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो। तो महात्मा लोग क्यों कर रहे हैं सत्र? तो कहते हैं सत्रम स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गाय नाम है भगवान का, और वो लोग संस्कृति का चक्कर छूट जाए, बार बार जन्मना मरना छूट जाए, और प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए, जीवन सफल हो जाए, इसीलिए वो मुनि महात्मा सत्र कर रहे हैं। बार बार जन्मने मरने में क्या तकलीफ है? बड़े बहुत तकलीफ है। अगर बाजी चूक गए तो मनुष्य शरीर अब दोबारा कोई 50 लाख क्या 84 लाख जन्म बाद आएगा। करोड़ों करोड़ वर्ष बीतने के बाद ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा। और अगर मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दोबारा दे दिया कि भगत जी बहुत पूजा पाठ किए थे, चलो एक बार दोबारा अवसर देते हैं, तो भी घाटे का ही सौदा है। भाई कोई बच्चा एमए कक्षा तक पढ़ लिया और फिर उसी क्लास में वापस पढ़ाया जाए उसको कि आप फिर से पढ़ लीजिए, नींव मजबूत हो जाएगी, बढ़िया रहेगा।
तो उसके लिए तो दोबारा वही सब चक्कर हो गया। तो ऋषि लोग क्यों सत्र कर रहे हैं? बोले भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, जीवन सफल हो जाए, इसीलिए वो सब कर रहे हैं। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। उपनिषदों में वर्णन है कि जीव और ब्रह्म, जीव यानी हम लोग, ब्रह्म यानी परमात्मा, ये दोनों सखा हैं। सखा किसको कहते हैं? बोले सह खेलति खादति स सखा। जो साथ में खेले, जो साथ में खाए, उसको कहते हैं सखा। अथवा तो सखा किसको कहते हैं? बोले सह ख्याति स सखा। जिसकी प्रसिद्धि साथ साथ हो उसको कहते हैं सखा। तो जैसे जीव शब्द आता है तैसे ब्रह्म शब्द तुरंत आ जाता है ध्यान में कि अगर जीव है तो ब्रह्म भी है। जैसे दो मित्र होते हैं और हमेशा साथ में ही रहते हों और अचानक एक दिखाई पड़े तो राम प्रकाश दिखाई पड़ा, तो लोग कहते हैं श्याम प्रकाश कहाँ है? तो जिसकी प्रसिद्धि साथ साथ होती है उसको कहते हैं सखा। तो जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं। उपनिषदों में वर्णन है कि दोनों का खेल हुआ, जीव और ब्रह्म में खेल हुआ। खेल क्या हुआ? बोले एक छुपेगा और दूसरा उसको खोजेगा, और जब तक खोज नहीं लेगा तब तक खेल खत्म नहीं होगा। खोज लिया तो चलो उसका पारी वो जीत गया, अब दूसरा छुपेगा तो पहला वाला खोजेगा। तो जीव और ब्रह्म में खेल हुआ, तो पहले जीव छुपा और भगवान से कहा कि आप हमको खोजिए, तो भगवान ने खोज करके उसको बता दिया। अब की बार भगवान की पारी हो गई और भगवान छुप गए।
अब ये जो हम आप 84 लक्ष योनियों में घूम रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, ये क्या है? बोले उन्हीं भगवान को खोजने की यात्रा चालू हो गई। अब जैसे एक बालक छुप जाता है और दूसरा उसको खोजता है, तो हर कमरे में जाता है वो, जहां संभावना नहीं है कि यहां भी छुपा हो सकता है, वहां भी वो जाता है। तो हम लोग कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी शरीरों से घूमते हुए मनुष्य शरीर में आ गए। और अगर अब की बार भी न मिले तो क्या होता है खेल में कि आखिरी कमरे में भी अगर वो बाल मित्र नहीं मिला, तब पुनः पहली कक्षा से सारे कमरे की खोज प्रारंभ हो जाती है। तो बस जीवन में यही यत्न होना चाहिए कि भगवान हमको मिले। ये आंख खुली है, इस संसार में पहली बार आंख खुली, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, ये आंख आखिरी बार बंद हो, उसके पहले एक बार आप दर्शन जरूर दे देना। ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी की बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा के बाद 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः सो अवतार प्रयोजनम् किम कर्म के अवतारस्य धर्मं कम शरणं गतः इत्येते सूतमुद्दिश्य षष्ठ प्रश्नः मुनिभिः कृतः। पहला प्रश्न किया, मानव जीवन का श्रेय क्या है? क्या कुछ कर लें तो ये माना जाए कि मानव जीवन पाना हमारा सफल हो गया? ये पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः। हे सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया, सो अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का कारण क्या है? कई लोग कहते हैं भगवान कंस को मारने आई, कई लोग कहते हैं नहीं भगवान तो भक्तों के लिए आई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों अवतार लेते हैं भगवान? चौथा प्रश्न किया, किम कर्म। भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं? पांचवा प्रश्न किया, के अवतारस्य। कई लोग कहते हैं भगवान के 10 अवतार हुए, कई लोग कहते हैं भगवान नारायण के 24 अवतार हुए, कई लोग कहते हैं कोई गिनती नहीं कर सकता है, इतने अवतार हुए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रभु श्री नारायण के कुल कितने अवतार हुए? और छठवां और आखिरी प्रश्न किया, धर्मम कम शरणम गतः। भगवान ने गीता में कोई 50 लाख लोगों के बीच में हाथ उठा करके कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा, जब धर्म घटता है, अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तो मैं जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप बना लेता हूँ।
और मैं अधर्म को समाप्त करता हूं और मैं धर्म की स्थापना करता हूं। भागवत में कई जगह लिखा हुआ है वक्ता कर्ता अभिरक्षिता। भगवान धर्म के वक्ता भी हैं, गीता में उन्होंने धर्म का उपदेश किया। भगवान धर्म के कर्ता भी हैं, स्वयं धर्म का पालन करते हैं। और भगवान धर्म के रक्षिता भी हैं, रक्षक भी हैं। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान लीला पूरी करके अपने धाम चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया? तो भागवत में पहला अध्याय जो प्रथम स्कंद का है तो प्रश्न अध्याय है। दूसरे अध्याय में सूत जी ने पहले बड़ा मंगलाचरण किया। 2 मंत्र में तो सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत्य कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। तो 2 मंत्र में आचार्य सुखदेव जी की वंदना की। फिर कह रहे हैं भगवान नारायण की हम वंदना कर रहे हैं, हम नरोत्तम नर की वंदना कर रहे हैं, हम माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। और सूत जी नैमिषारण्य की गादी से कहते हैं हम अपने गुरु भगवान व्यास की वंदना कर रहे हैं। ये मंत्र नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। 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 देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। और सबसे पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। पूछा था शौनकादि ऋषियों ने कि मानव जीवन का श्रेय क्या है? तो सूत जी कहते हैं मानव जीवन का श्रेय है भगवान की भक्ति। अच्छा, भगवान की भक्ति हम आपका सबका परम धर्म है। भगवान की भक्ति सबका परम धर्म है। आप बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, परिवार का इतना ध्यान रखते हैं,
पति पत्नी एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पति सारे कागज में लिख करके देता है कि हमारे बाद पत्नी का सारा अधिकार होना चाहिए और पत्नी के बाद बच्चों को मिलना चाहिए। वो सीधा बच्चों को नहीं दे देता। कई बार ऐसा होता है कि पति बहुत अस्वस्थ है, अब लगता है कि बचेगा नहीं, बहुत वृद्ध भी है, तो अपने बच्चों को बुला बुला करके पुत्र वधुओं को सबको कहता है कि अपनी माताजी का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बहुत अस्वस्थ है, उम्र भी बहुत ज़्यादा है, उसे ऐसा लगता है कि हम बचेंगे नहीं, तो अपने बच्चों को, पुत्र वधुओं को, सबको बुला बुला करके कहती है कि अपने बाबूजी का ध्यान रखना। अच्छा, अब उन माताजी से पूछा जाए कि आप मर रहे हैं, आप इतना पति का ध्यान क्यों कर रहे हैं? या पति से पूछा जाए कि आप तो इतने अस्वस्थ हैं, बचना मुश्किल है, आप पत्नी का इतना ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो एक बात कहते हैं कि हमने विवाह किया है और अग्नि ब्राह्मण की साक्षी में 7 फेरा लगा है, तो हमारा ये धर्म बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि पति या पत्नी जब तक संसार में हैं तब तक वो सुखी रहें, उनको कोई तकलीफ खाने पीने रहने की न हो। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न है कि आपने एक बार अग्नि ब्राह्मण की साक्षी में 7 फेरा लगा लिया तो जीवन भर एक दूसरे का आप ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में जा कर के हम तो रोज फेरा हम आप लगाते हैं, रोज परिक्रमा करते हैं, तो क्या भगवान के प्रति हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 महात्माओं के बीच में बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति सबका परम धर्म है। पति पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी पति का ध्यान रखे, माँ बाप बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माँ बाप का ध्यान रखें, युवान बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें, बड़े बूढ़े युवानों के ऊपर आशीर्वाद रखें, ये सब धर्म है। लेकिन भगवान की भक्ति करना सबका परम धर्म है। और सीधे शब्द में कहें तो कर्तव्य पालन, जिसका भी जो कर्तव्य है, कर्तव्य पालन सबका धर्म है और भगवान की भक्ति सबका परम धर्म है। एक युवान आदमी किसी बड़े बूढ़े को धक्का लगाता है तो लोग उसको डांटते हैं कि तुम युवान हो, वो बूढ़े आदमी हैं, उनको धक्का लगा रहे हो, तुम्हारा यही धर्म है? इसका मतलब बड़े बूढ़े का सम्मान करना हमारा धर्म है। बच्चे माँ बाप के सामने कठोर बोलते हैं तो लोग डांटते हैं कि तुम पुत्र हो, तुम ऐसा कठोर बोल रहे हो, अपने पिताजी को ऐसा बोलते हो। यानी बच्चे पिता माता का सम्मान करें, ये उनका धर्म है। पुत्रवधू अपनी सासू जी से कठोर बोले तो लोग कहते हैं कि आप अपनी सासू जी को इतना कठोर बोल रहे, यही तुम्हारा धर्म है। इसका मतलब पुत्रवधू सासू जी का सम्मान करे, ये उसका धर्म है। जितना कुछ हमारा आपका कर्तव्य है ये हमारा धर्म है, लेकिन भगवान की भक्ति करना सूत जी कहते हैं सबका परम धर्म है। चाहे हम सासू हों, चाहे पुत्रवधू हों, चाहे पति हों, चाहे पत्नी हों, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे जो हों, स्त्री हों, पुरुष हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, चारों वर्णों में हों, चारों आश्रमों में हों, भगवान की भक्ति सबका ही परम धर्म है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, भागवत के ही शब्दों में सुनिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सवै पुंसां
सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरघोक्षरे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति 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 सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरघोक्षरे सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरघोक्षरे सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरघोक्षरे। सूत जी इतने सीधे साधे शब्दों में बोल रहे हैं कि हम आप ना भी अभ्यास बहुत संस्कृत का हो तो भी समझ जाए। कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्म, सभी का परम धर्म है अधोक्षज भगवान की भक्ति। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब क्या होता है? अक्षज कहते हैं इंद्रिय जन्य ज्ञान को, और इंद्रिय जन्य ज्ञान जहाँ अधः यानी नीचे ही रह जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए भगवान को कहते हैं अधोक्षज। वाणी से कितना भी आप भगवान के विषय में बोलें, लेकिन वाणी की सामर्थ्य वहाँ तक है ही नहीं, इसलिए कितना भी बोलेंगे तो भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, नीचे ही रहेंगे। आँख से कितना भी भगवान का दर्शन करें, लेकिन आँख की सामर्थ्य वहाँ तक है ही नहीं, कान की सामर्थ्य वहाँ तक है ही नहीं। अगर वो दर्शन दे रहे हैं तो उनकी कृपा है, बाकी हमारी आपकी इंद्रियों की सामर्थ्य वहाँ तक नहीं। भगवान का नाम अधोक्षज। कह रहे हैं अधोक्षज जो भगवान है उनकी भक्ति करना सबका परम धर्म है। आप कहेंगे कर तो रहा हूं, आप कहेंगे भक्ति ही तो कर रहा हूं। घर बार छोड़ करके पूज्य महाराज जी के सानिध्य में बद्रीनाथ 7 दिन रहेंगे, भक्ति तो कर रहा हूं। ये सत्य है कि भक्ति है ये। आप बद्रीनाथ पधारे वो भी भक्ति है, आप कथा का पाठ करवा रहे हैं वो भी भक्ति है, आप मुख्य यजमान हैं, पोथी यजमान हैं वो भी भक्ति है, आप नित्य दर्शन करते हैं वो भी भक्ति है, आप धाम में भ्रमण कर रहे हैं वो भी भक्ति है, आप धाम में विश्राम कर रहे हैं वो भी भक्ति है। हम सब भागवत में आपको जगह जगह बताएंगे। यहाँ घूमना फिरना चलना फिरना सब कुछ भक्ति है, सब भक्ति हो रही है। लेकिन सूत जी उसके पीछे एक शब्द और जोड़ दे रहे हैं। कैसी भक्ति करना है? बोले अहेतु क्या, किसी कारण से भक्ति मत करिए, अकारण भक्ति, केवल भगवत प्रीत्यर्थे, भगवान की प्रीति के लिए भक्ति किया जाए, भगवान हमको मिल जाए इसलिए भक्ति किया जाए। संसार का कोई कारण हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन उच्च कोटि की भक्ति तब है जब निष्काम भक्ति हो। उसी को अकारण भक्ति कह दे या निष्काम भक्ति कह दे, जहाँ कोई चाह नहीं है सिवाय ईश्वर के, और कोई चाह नहीं। हम आपके साथ क्या होता है, आजकल तो बहुत साधन हो गया। पहले बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी दुर्गम थी। लोग घर के सारे कामों से छुट्टी पा करके फिर बद्रीनाथ की यात्रा करते थे। बच्चों का विवाह, कन्याओं के यहाँ जो देना लेना, सब कुछ करके गृहस्थ की सारी जिम्मेदारी पूरी करके फिर बद्रीनाथ की यात्रा पर लोग आते थे। मान लो 3 बच्चे हैं और 2 बच्चों का कामकाज बहुत बढ़िया है, तीसरे का थोड़ा 19 है, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन तीसरे का थोड़ा 19 है। 80 वर्ष की उम्र में पैदल चल करके माता पिता बद्रीनाथ आए और बड़ी भीड़ भाड़ में हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हैं।
एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान हमको भक्ति देना, भगवान हमको दर्शन देना, भगवान हमारा कल्याण करना, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान के सामने आंसू बहाते हुए कह रहे हैं छोटा वाला बेटा, उसका काम काज थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान कर देना। जैसे इनको तो कुछ चाहिए नहीं, इनको तो सब मिला मिलाया हुआ है। ये हो गया हेतु की भक्ति। सकाम भक्ति खराब नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे केवल आपकी कामना पूरी होगी बस। लेकिन अगर आपने निष्काम भक्ति कर लिया तो आपकी कामना भी पूरी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा और भगवान भी आपको मिल जाएंगे, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। क्या भगवान को आप कृपण समझते हैं? ये सब भागवत का शब्द है, मैं केवल हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। क्या आप भगवान को कृपण समझते हैं? ये समझते हैं कि कई बार कहना पड़ेगा तब भगवान आपको देंगे? क्या आप भगवान को ये समझते हैं कि भगवान कुछ जानते ही नहीं, आपको बताना पड़ेगा तभी वो आपके कष्टों के विषय में जानेंगे? नहीं नहीं, वो तो सर्वज्ञ हैं, आप केवल उनके सामने खड़े होते हैं, उनको सब पता है। और उदार चक्र चूड़ामणि है वो, आपको जितना संभावना होगी उससे भी अनंत गुना ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए वहां आप नहीं कहते हैं तो हम आपके माता पिता हैं, कहो आप। लेकिन अगर नहीं भी कहते हैं तो वो सब जानते हैं, वो सब देने वाले हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं भक्ति निष्काम हो और अप्रतिहता हो। एक क्षण भी भगवान की भक्ति छूटना नहीं चाहिए, लगातार चलती रहे भक्ति। अब भक्ति कहते किसको हैं? बोले भगवान के नाम को ही भक्ति कहते हैं। लगातार भक्ति चलती रहे, इसका मतलब भगवान का नाम चलता रहे तो समझ लो लगातार भक्ति चल रही है। चाहोगे तो थोड़ा मिलेगा और नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिलेगा। सूत जी महाराज इस बात को बताए। अब हम लोग एक कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे श्री सूत जी महाराज 6 प्रश्न का जो उत्तर देते हैं वो सुनेंगे। भागवत की रचना यहाँ सम्याप्रास में हुई वो सुनेंगे। कैसे सुखदेव जी को यहीं पर भागवत भगवान व्यास ने पढ़ाया, व्यास गुफा पर, वो भी सुनेंगे और सारा संवाद सुनेंगे। लेकिन बीच में एक कीर्तन बड़ी श्रद्धा से करेंगे।
नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष के हरि
श्याम सुंदर से लगन मोहि लागे। श्याम सुंदर से लगन मोरी लागे। श्याम सुंदर से लगन मोहि लागे। प्रीति पुरानी मन में जागी। प्रीति पुरानी मन में जागे। प्रीति पुरानी मन में जागी। प्रीति पुरानी मन में जागे। मैं तो आ गई तेरे धाम, बसो मेरे नैनन में। मैं तो आ गई तेरे धाम, बसो मेरे नैनन में। बसो मेरे नैनन में। बसो मोर नैनन में। बसो मेरे नैनन में। बसो मेरे नैनन में। तेरे चरण कमल में शामिल बट जाऊं रजवन में। मेरे चरण कमल में जय हो। बट जाऊं रजवन में। ओ तेरे चरण कमल में शामिल बट जाऊं रजवन में। मेरे चरण कमल में शामिल बट जाऊं रजवन के। होली पट जाऊं रजवन के। बट जाऊं रजवन के। मैली पट जाऊं रजवन के। बट जाऊं रजवन के। हो तेरे चरण कमल में शामिल पट जाऊं रजवन के। मेरे चरण कमल में शामिल बट जाऊं रजवन के। हो तेरे चरण कमल में शामिल पट जाऊं रजवन के। मेरे चरण कमल में शामिल बट जाऊं रजवन के। हो तेरे चरण कमल में शामिल पट जाऊं रजवन के। मेरे चरण कमल में शामिल बट जाऊं रजवन के। हो तेरे चरण कमल में शामिल पट जाऊं रजवन हाली पट जाऊं रजवन में। हाली पट जाऊं रजवन बोले बद्रीनारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पहले प्रश्न का उत्तर दिया कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। दूसरा प्रश्न ऋषियों ने कहा था सभी शास्त्रों का सार क्या है, तो सूत जी कहते हैं शास्त्र सारः सैव ही। समस्त शास्त्रों का सार भी भगवान की भक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भाई पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी शास्त्रों का निर्णय बता दिया। कहा कि सभी शास्त्र का निर्णय एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। कहते हैं वेद पुराण शास्त्र तुम कहाँ पढ़ने जाओगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। सभी शास्त्र यही कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना न तो सुख है न शांति।